Hello, good morning to all of you. I am Chandan Kumar, Assistant Professor in Department of Computer Science and Engineering, Motihari College of Engineering, Motihari. And today we will discuss this divide and conquer technique. How divide and conquer technique works. What are the different application of divide and conquer technique in computer science, and what are the application of divide and conquer. And we will discuss some of its application, and we will try to implement it also. So divide and conquer technique क्या है कि basically this is a combination of three parts. First part is divide, second part is conquer, and then third part is combine. Divide का मतलब क्या होता है कि divide the problem into number of सब प्रॉब्लम. मीन्स यदि हमारे पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ा सा प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर देंगे छोटा छोटा सा प्रॉब्लम में, छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे. एंड कॉन्कर का मतलब होता है कि जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं रादर देन सॉल्विंग द बिग प्रॉब्लम. बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी है. और फिर कंबाइन का मतलब क्या होता है कि once we will get the solution of a smaller problem, then we will combine the solution of all these smaller problem and we will get the solution of final problem. तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स प्रोसीजर है. क्या होता है कि डिवाइड मीन्स इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम. एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करना, देन सॉल्व सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली, मतलब सारे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना. एंड लास्ट वन इज टू कंबाइन ऑल द सॉल्व प्रॉब्लम. जो सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालें उसको कंबाइन करके सच दैट वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. So this is the basic you can say procedure for this divide and conquer technique, and there are application in divide and conquer technique. First one is like merge sort. Merge sort, we will discuss merge sort, and then we will discuss this quick sort. Quick sort. Then we will discuss finding maximum and minimum. Finding max and mean, and then linear selection of the problem. क्या है एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. So today we will try to discuss what is merge sort, how merge sort will work, and what is all these, मतलब what is time complexity, what is space complexity. आज हम लोग merge sort के बारे में डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करता है, ये कैसे डिवाइड एंड कंकर टेक्निक है. सो मर्ज सॉर्ट ओके. सो दिस इज मर्ज सॉर्ट. पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट डिस्कस करते हैं. तो मर्ज सॉर्ट क्या है कि अगेन मर्ज सॉर्ट भी वैसे ही वर्क करता है कि पहले क्या करता है, एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटा छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है और फिर उस छोटे प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जो सॉल्यूशन निकला उसको फिर कंबाइन कर देंगे सारे सॉल्यूशन को, तो हम बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा. सो देयर इज ए मर्ज टेक्निक. मर्ज सॉर्ट merge sort में there is a merge procedure, and we can say merge procedure is the heart of the merge sort. मतलब merge procedure ही की प्रोसीजर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है merge sort का. तो हम लोग सबसे पहले merge procedure डिस्कस करते हैं कि merge procedure आखिर है क्या. तो merge procedure है कि if we have two sorted list, यदि हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट है तो हम दो सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास है तो उसको हम सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें, यही एक मर्ज प्रोसीजर का काम है. मतलब कि लेट अस सपोज वी हैव
let us suppose we have sorted list of, let us suppose 4, 6, 9 and 10. This is sorted list, and let us suppose 3, 21 and let us suppose 25. ये भी एक sorted list है, ये भी एक sorted list है. तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है? मर्ज सॉर्ट ये दोनों सॉर्टेड लिस्ट को लेकर के एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट बना देता है जिसमें सारा एलिमेंट सॉर्टेड हो. तो ऑब्वियसली 3, देन 4, देन 6, देन 9, देन 10 एंड 21 एंड 25. तो ये मर्ज प्रोसीजर का काम है. मर्ज, कीप इन माइंड दिस मर्ज प्रोसीजर इज डिफरेंट थिंग एंड मर्ज सॉर्ट इज ए डिफरेंट थिंग. So first we are discussing this merge procedure. तो बेसिकली काम ये करता है मर्ज प्रोसीजर ये काम करता है दो सॉर्टेड लिस्ट को लेकर के एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में कंबाइन करता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है मर्ज प्रोसीजर एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है करके हम सब देखते हैं. ठीक है, तो लेट अस सपोज मर्ज प्रोसीजर में ये एक इनपुट एरे ए है, इनपुट एरे ए है एंड लेट अस सपोज स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज इनपुट एरे ए, दिस इज स्टार्टिंग इंडेक्स p एंड दिस इज एंडिंग इंडेक्स r एंड Q मिडिल एलिमेंट है. कोई जरूरी नहीं कि मिडिल एलिमेंट है. लेट अस सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट एंड लेट अस सपोज ये एलिमेंट Q है and तो obviously this will be Q plus 1 index and let us suppose there are two sorted lists. Let us suppose this will be 1, 4 and this will be let us suppose 8 and 10 and 12 and this is let us suppose 3, 5, 7 and 9. So let us suppose this is an array and this array having p as a start index. ठीक है, a start index and these are as last index and if you notice कि array from this p to q is itself sorted, मतलब ये अपने आप में sorted है. array from p to q and array from q plus 1 to r ये अपने आप में sorted है कि नहीं? ये दोनों अपने आप में sorted है, लेकिन ओवरऑल from p to r ये sorted नहीं है. तो देखते हैं मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करता है. तो यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सॉर्टेड लिस्ट इज, तो सिंपली क्या कर देंगे, इंडेक्स q माइनस p प्लस 1. सो q माइनस p प्लस 1 ये नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा. सो इस केस में n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 इक्वल टू 5 हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बता देगा कि फर्स्ट सॉर्ट. सिमिलरली n2 इक्वल टू क्या कर देंगे, r माइनस q कर देंगे, तो ये बता देगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सॉर्टेड लिस्ट. सो n2 इक्वल टू 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दो एरे क्रिएट करेंगे. लेट अस क्रिएट 2 एरे. एक का नाम लेट अस सपोज l देते हैं, एक का नाम l देते हैं एंड उस एरे का साइज क्या होना चाहिए, n1 प्लस 1, मतलब कि जितना लेफ्ट साइड में एलिमेंट है, जितना फर्स्ट सॉर्टेड एलिमेंट है उससे प्लस 1. तो लेट अस सपोज फर्स्ट हाफ में 5 एलिमेंट है,
तो एरे का साइज कितना चाहिए 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड लेट अस सपोज एरे नाम इज एल इसका नाम दिया, ठीक है। एंड सिमिलरली क्रिएट ए न्यू एरे आर, तो एक एरे और क्रिएट आर करते हैं। तो आर का साइज भी क्या होना चाहिए 1 2 n2 + 1, n2 में जितना एलिमेंट है उससे +1। क्यों +1 अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इसका साइज कितना चाहिए 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एंड ये जरूरी नहीं कि आप प्रोग्राम देख करके प्रोसीजर हम बता देते हैं कि कैसे कैसे करना है, इसको फिर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सॉर्टेड लिस्ट है, ये जो फर्स्ट सॉर्टेड लिस्ट है फ्रॉम P to Q, उसको हम लोग इस एरे L में कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कैसे कॉपी करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ के एलिमेंट को यहाँ कॉपी कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू, ठीक है। सिंपल फॉर लूप है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो once you will copy that, so this content will be, this will be 1, this will be 4 and this will be 8 and this will be 10 and this will be 12, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एरे में, सेकंड एरे जो क्रिएट करें उसमें जो सेकंड सॉर्टेड लिस्ट है ये इसके कंटेंट को कॉपी कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरे के लास्ट इंडेक्स में n1 + 1, तो n1 में कितना है 5, तो 5 + 1 6, तो 6 में क्या करेंगे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो इन्फिनिटी मीन्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन्फिनिटी इज वेरी बिग नंबर और वेरी लार्ज नंबर इन जनरली। सो लेट्स सपोज पुट इन्फिनिटी हियर एंड सिमिलरली इसमें भी इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ठीक है। एंड दोनों वेरिएबल i एंड j वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली करना ये है कि हम कंपैरिजन करेंगे। एक कंपैरिजन क्या करेंगे, ये फिर हम स्कैन करेंगे। मतलब बेसिकली लॉजिक ये है कि इसका पहला इंडेक्स, ठीक है, इसका पहला इंडेक्स इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इससे इस दोनों में जो छोटा होगा, तो दोनों में छोटा कौन है 1, तो 1 को हम वापस कॉपी कर देंगे ओरिजिनल एरे में, ठीक है। इस दोनों में इट विल स्कैन फ्रॉम P to R, ठीक है। एंड इट विल चेक L of I, मतलब कि इस लेफ्ट साइड के एरे का I क्या है, अभी I और J दोनों 1 है, I = भी 1 है एंड J = भी 1 है। तो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एंड इट विल बी चेक विथ R of J, तो J भी क्या है 1, तो R of J मीन्स R of 1 का भी से कंपैरिजन होगा। तो इस दोनों से हम कंपैरिजन करेंगे। यदि L of I छोटा है, मतलब कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट इसमें ये छोटा है, तो क्या करेंगे L of I को किसमें स्टोर कर दे रहे हैं A of K, ठीक है। मतलब ओरिजिनल एरे A इस एरे में स्टोर कर दे रहे हैं। तो एक्चुअली इस एरे में ओवरराइट हो जाएगा, इसीलिए हम नीचे एक नया एरे बना रहे हैं, नीचे एक हम नया एरे बना दे रहे हैं। लेकिन करना है ये एरे, ये नीचे एरे हम एक बना दे रहे हैं एंड ये एरे ए ही है, ये सेम एरे है, लेकिन हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कर दी हैं। तो क्या होगा, इस दोनों में कंपैरिजन होगा, तो 1 छोटा है इस दोनों में, तो 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। एंड यदि L वाला कंटेंट कॉपी हो रहा है तो I में इंक्रीमेंट होगा, तो I कितना हो जाएगा 2, I2 मतलब ये वाला पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से अब क्या होगा कि फिर से वो कंपैरिजन होगा कि इस इंडेक्स में और इस दोनों में जो स्मॉलर होगा वो क्या होगा, देखो L of I, तो I कितना है 2, तो L of 2 में कितना है 4, is 4 less than equal to R of J 3, नो दिस इज नॉट ट्रू। तो दिस विल एग्जीक्यूट कौन सा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एल्स वाला पार्ट का मतलब क्या है कि जो राइट साइड में है वो स्मॉलर एलिमेंट है,
तो राइट साइड में कौन स्मॉल एलिमेंट है 3, तो आर ऑफ जे वो किस में स्टोर हो जाएगा ए ऑफ के में, मतलब कि जो 3 है वो ओरिजिनल एरे में स्टोर हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट है, इसमें जे में इंक्रीमेंट होगा, जिसका एलिमेंट भी स्टोर होगा वो वहां पे वो अपडेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो अपडेशन हो रहा है 1 3 वो ओरिजिनल एरे में ही हो रहा है, मतलब कि ये ओवरराइट कर करके यहाँ पे A1 हो रहा है, यहाँ पे ये 3 हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सारा क्रॉस आउट हो जाएगा, तो वो फिर दिखेगा नहीं, इसलिए हम नया एरे में लिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि इसमें अभी हुआ तो इसका इंक्रीमेंट होगा, अब इसमें फिर से अब ये इसमें 4 एंड 5 में कंपैरिजन होगा, तो दोनों में छोटा कौन है 4, तो 4 वाला ओरिजिनल एरे में चला जाएगा 4, इन अपडेशन इसमें होगा अब, ठीक है। अब इसमें 8 एंड 5 में कंपैरिजन होगा, तो स्मॉलर कौन सा है 5, तो 5 इसमें अपडेट हो जाएगा एंड इसमें इंक्रीमेंट होगा। अब इसमें 8 और 7, 8 और 7 में स्मॉलर कौन है 7, तो 7 इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें फिर अपडेशन होगा। अब 8 और 9 में स्मॉलर कौन सा है 8, तो 8 स्टोर हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और देन 10 एंड 9, 9 में स्मॉलर कौन सा है दोनों में 9, 9 तो स्टोर हो जाएगा एंड इसमें इंक्रीमेंट होगा, ये जो इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो ये इन्फिनिटी को पॉइंट कर रहा है। अब इन्फिनिटी और 10 में स्मॉलर ऑब्वियसली 10, सो 10 विल बी स्टोर एंड देन इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो 12 और इन्फिनिटी में 12 और इन्फिनिटी में ऑब्वियसली 12, so this will be 12 and program will terminate, so this will be P and this will be Q. Now if you notice this is a complete sorted array है ना, 1 3 4 5 7 8 9 10 12, so this is how merge procedure will work. So merge procedure if we have two sorted array, इस केस में एंड ये जो है ये एरे, ये एक्चुअली यही एरे है, यही सेम एरे है, बोथ आर इक्विवेलेंट, हमने सिर्फ अलग लिख बना दिया है डायग्राम में, लेकिन इसी एरे में अपडेशन होगा, लेकिन एक्चुअली ओवरराइट होकर के नहीं दिखता, इसीलिए सिर्फ अलग हम बना दिए हैं, लेकिन ये सेम एरे में अपडेशन हो रहा है। तो इफ वी हैव टू सॉर्टेड एरे, ठीक है, तो मर्ज प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मर्ज प्रोसीजर एक दो नया एरे क्रिएट करता है, फर्स्ट सॉर्टेड एरे +1 एंड सेकंड सॉर्ट एरे +1 साइज का, एंड एक एक करके कंपैरिजन करके वो उसमें अपडेशन करते जाता है। दिस इज हाउ मर्ज प्रोसीजर विल वर्क। सो ओके, सो मर्ज प्रोसीजर ऐसे वर्क करता है। तो सेम थिंग, ये एरे है, ये नया एरे क्रिएट किया ऑफ साइज फर्स्ट सॉर्टेड एरे +1 एंड सिमिलरली सेकंड सॉर्टेड एरे +1, एंड ये कंपैरिजन करते करते इसमें एक कर दिया, ठीक है। तो ये मर्ज प्रोसीजर ऐसे वर्क करता है। तो मर्ज प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने में और इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये सिंपली क्या हो रहा है कि हम लोग कॉपी करने में कितना टाइम ले रहे हैं, इफ वी हैव n एलिमेंट इन ओरिजिनल एरे, सो n कॉपी ऑपरेशन हो रहा है ना, हर एक एलिमेंट इसमें कॉपी हो रहा है, n कॉपी ऑपरेशन हो रहा है, एंड कितना कंपैरिजन हो रहा है, इसका पहले इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो किसी एक में जैसे इस केस में इसका अपडेशन होगा तो फिर इसका कंपैरिजन फिर इससे होगा, सो ऑब्वियसली देयर आर n कंपैरिजन, सो n कॉपी ऑपरेशन हो रहा है एंड n कंपैरिजन ऑपरेशन भी हो रहा है, सो टोटल 2n ऑपरेशन हो रहा है। सो दैट इज वी कैन से दैट in order to implement merge procedure, time complexity required is order of n, time complexity short form TC, time complexity required is order of n, this is टाइम complexity फॉर मर्ज प्रोसीजर only, ये मर्ज सॉर्ट का टाइम complexity नहीं है, सिर्फ मर्ज प्रोसीजर का टाइम complexity है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि ऑब्वियसली अभी हम लोग जो देखें वो
टू सॉर्टेड लिस्ट है एंड ईच वन ऑफ साइज अप्रोक्सीमेटली n and n, लेकिन यदि लेफ्ट साइड फॉर मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट एंड if one having size m and another having n size, ठीक है, तो how many comparison required? तो comparison required, are you getting it? Means if one having size m and another having size n, so how many comparison required? So obviously comparison required is order of m plus n. क्यों? क्योंकि इसका कंपेरिजन पहले इससे होगा, फिर इसी में किसी में अपडेशन होगा, तो फिर उसका कंपेरिजन फिर, सो ऑब्वियसली टोटल m plus n कंपेरिजन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आते रहता है कि इफ array having size m and another array having size n, so how many comparison required in order to implement merge procedure। ठीक है, so obviously merge procedure का टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ n, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। एंड व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी? स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोग, ये मर्ज प्रोसीजर क्या है, इटरेटिव एल्गोरिथम है और इटरेटिव प्रोग्राम है, तो इसमें लूप जितना बार होता है उससे टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करते हैं। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए इफ यू रिमेंबर, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम द इनपुट साइज। तो इनपुट साइज के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट साइज के अलावा इस, इफ यू नोटिस, इसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट के अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ वेरिएबल आई एंड कुछ वेरिएबल जे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं। बट हम लोग एक नया मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, एक मेमोरी ये क्रिएट कर रहे हैं और एक मेमोरी ये क्रिएट कर रहे हैं। अब साइज कितना है, दोनों के यदि मिला देंगे तो रफली इक्वल टू, ये देखो, ये जो पूरा क्रिएट किए नया मेमोरी एल एंड आर, इस दोनों को मिला देंगे तो साइज कितना है, तो साइज अप्रोक्सीमेटली लगभग ही जो ओरिजिनल एरे है, ऑब्वियसली जो ओरिजिनल एरे है उससे 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन ऑन एन रफली हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल एरे है उसी के साइज के बराबर हम नया मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मर्ज प्रोसीजर ऑर्डर ऑफ n, मतलब मर्ज प्रोसीजर का टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। अब हम लोग मर्ज सॉर्ट देखते हैं, मर्ज सॉर्ट कैसे वर्क करता है। सो इफ एन एरे लेट अस सपोज दिस इज a एंड दिस है स्टार्टिंग इंडेक्स p एंड a है लास्ट इंडेक्स r। अब मर्ज प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करता है कि इफ p लेस देन r, यदि p जैसे 1 2 3 4 and 5 and 6, so if p less than r, condition true, so it will find the middle element. So how it will find the middle element? Obviously p plus r by 2, so it will find the middle element, and 1 plus 6 by 2, that is 7 by 2, and we will take floor value, so floor value, so then it will be 3। so क्या होगा कि मिडिल एलिमेंट ये है हमारा, ठीक है, मिडिल एलिमेंट ये है, लेट मी चेंज द कलर, मिडिल एलिमेंट यहाँ कंप्यूट हुआ, ये मिडिल एलिमेंट हमारा। तो क्या करेंगे कि मर्ज सॉर्ट हम इस फर्स्ट हाफ में लगाएंगे। फर्स्ट हाफ में लगाने का मतलब क्या है कि मर्ज सॉर्ट सबसे पहले हम क्या कहाँ लगाएं, पूरा मर्ज सॉर्ट फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स p टू लास्ट इंडेक्स r। सो मर्ज सॉर्ट इनपुट एरे a, मर्ज सॉर्ट विल अप्लाई फ्रॉम p टू मिडिल एलिमेंट q, एंड मर्ज sort will apply on input array A from q plus 1, this element q plus 1 to r। अब क्या करेंगे, ये रिकर्सिवली सॉल्व करते जाएगा और लास्ट में मर्ज प्रोसीजर लगा देंगे। मर्ज प्रोसीजर ऑन इनपुट एरे A फ्रॉम p to q एंड फ्रॉम q to r। सो ये कैसे वर्क करता है, ये आप होप कि आपको आइडिया
एक लगेगा कि ये ग्राफ बना करके ठीक है। ये सेम एग्जांपल में P कितना है, P इज 1, Q इज 6, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट MS इंडिकेट कर दे रहा है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट ऑन इनपुट अरे फ्रॉम P1 एंड दिस इज R6। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले P लेस देन R कंडीशन ट्रू, तो Q कंप्यूट होगा, तो Q इजिकल टू 3। तो Q इजिकल टू जब 3 होगा तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो मर्ज सॉर्ट किस पे अप्लाई होगा, ये मर्ज सॉर्ट 1 P टू Q मतलब कि 1 to 3 है ना। तो 1 to 3 होगा और फिर मर्ज, तो ये अगेन दिस इज ए फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल है। तो क्या होगा, फिर ये कॉल करेगा किसको, सेम चीज को। आई थिंक ये पिछला एग्जांपल में भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम बताए थे। एक स्टेप तक हम लिख देते हैं, फिर आप लोग कंप्यूट कीजिएगा अपना। ठीक है, P क्या है, P इजिकल टू 1 एंड R इजिकल टू 6, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट विल अप्लाई ऑन 1 to 6, ठीक है। तो if merge sort will apply on 1 to 6, then condition is P is R, P is less than R, so obviously P is less than R, so it will compute Q means middle element, so middle element will be 3. So this will call, the condition is true, it will compute this, so this will call 3 function, and first function is merge sort from P to Q means 1 to 3, and second is again merge sort, merge sort from Q plus 1, so Q plus 1 means 4 because Q is 3, so 4 to 6, and last one is merge procedure, so last one is merge procedure को हम सिर्फ M इंडिकेट कर रहे हैं, merge procedure from P to Q to R, so P that is 1 to 3 to 6. Now again this is a function call, ठीक है ना, again this is a function call, and in this function call P is 1 and R is 3, ठीक है। So again if P is less than R, so condition is true, it will compute value of Q, so it will compute value of Q, and P plus R by, that is 3 plus 1 by 2, that is 4 by 2, that is 2. So again it will call 3 more function, similarly this will call 3 more function, है ना। बट दिस विल, ये किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये मर्ज है, वो किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, मर्ज सॉर्ट अपने आप को कॉल कर रहा है। तो आप इस तरह से ये आप ट्रेस आउट करके देख सकते हैं, काफी इजी है, पिछला एग्जांपल में हम बहुत अच्छे से समझे थे, ठीक है। तो इसमें हम एक देख लेते हैं कि ऑल्दो ये जो हाइट है, ये हाइट है log n हाइट हो रहा है, log n बेस 2, कंप्यूटर साइंस में सारा लॉगरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बेस 2 ही हाइट होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, इस तरह से ट्रेस आउट होगा। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ए स्टैक के द्वारा लिया जा रहा है, लॉग एन, हाइट जो स्टैक का होता है वो मैक्सिमम लॉग एन होता है, एंड ये स्टैक के द्वारा लॉग इन हो रहा है। लेकिन इफ यू नोटिस मर्ज सॉर्ट में मर्ज प्रोसीजर भी एक है, एंड मर्ज प्रोसीजर का जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा में एरे क्रिएट करते हैं इनपुट साइज के बराबर। तो ओवरऑल स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ
to n plus log n. So if value of n is very large, so we can eliminate this lower order term, so that is order of n. So this is the space complexity of merge sort. ठीक है. And how to write the time, how to compute the time complexity of merge sort is time complexity is, so this is the recurrence, this is a recursive program. ठीक है, ये रिकर्सिव प्रोग्राम है. तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, रिकर्सिव प्रोग्राम को इक्विवेलेंट रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं. सो in order to solve this problem if tn amount of time required, so ये क्या है, approximately ये half of the problem है. क्यों? क्योंकि जो area split हो रहा है वो middle में हो रहा है. तो exactly in order to solve this problem, if tn amount of time required, so इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए tn/2 होगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए tn/2. क्यों? क्योंकि दोनों exactly half of problem है. एंड ऑब्वियसली मर्ज प्रोसीजर वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है. सो t of n is equal to 2tn/2 plus n for merge procedure. And if you solve this either by master theorem or back substitution method, you will get order of n log n. So time complexity of merge sort is order of n log n, and this time complexity of a merge sort is n log n in all the cases. All the cases means in worst case, best case, and average case. So summarize it. So first we have discussed merge procedure. merge procedure में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लेता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n. क्यों? क्योंकि n कंपैरिजन एंड n कॉपी ऑपरेशन होता है, सो इसीलिए ऑर्डर ऑफ n. एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n. क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एरे क्रिएट करते हैं ऑफ अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ इनपुट. एंड मर्ज सॉर्ट में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ n log n, and space complexity is order of n. And this order of n log n, time complexity in all the cases, in best case and worst case. Yeah. So this is about merge sort and how merge sort will work. And there are few terminology, and the terminology is one is concept of out of place sorting. Out of place sorting is मर्ज सॉर्ट को आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं. एक होता है इन प्लेस एंड एक होता है आउट ऑफ प्लेस. इन प्लेस एक होता है आउट ऑफ प्लेस. सो आउट ऑफ प्लेस कहने का मतलब है कि हम लोग एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करके जो इनपुट एरे है, जो इनपुट एलिमेंट है, उसको नए एलिमेंट में ले जाते हैं. तो इसीलिए इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेस, मतलब कि अपने प्लेस से हटा करके नए प्लेस पे ले जाना. ठीक है. तो मर्ज सॉर्ट होता है वो आउट ऑफ, मर्ज सॉर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग बिकॉज इट रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर सॉर्टिंग. क्योंकि हम लोग नया एरे क्रिएट करते हैं और जो ओरिजिनल इनपुट एरे रहता है उसको नए एरे में ले जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग. एंड एक और टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है कि स्टेबल सॉर्टिंग. स्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है कि
स्टेबल सॉर्टिंग ये होता है कि यदि दो नंबर सेम हो, ठीक है, दो नंबर सेम हो, तो जो रिलेटिव ऑर्डर दो सेम नंबर का वो सॉर्टेड होने के बाद भी सेम रहना चाहिए। मतलब कि if a sorting algorithm is called stable if it keep elements with equal key in the same relative order as the input as they, मतलब कहने का मतलब है कि इनपुट में यदि a है एलिमेंट 1 4 3 4 2, तो दो नंबर सेम है, इसमें 4 और 4 दोनों सेम है, तो आउटपुट सॉर्ट होने के बाद भी क्या होगा 1 2 3 4 4 होगा। तो जो पहला 4 है, पहला 4 को लेटर सपोज 4a हम डिनोट किए, तो ये भी इसमें पहले ही आना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग, यदि ऐसा हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे यदि इनकेस ऐसा हो जाता, जैसे आउटपुट में आता 1 2 3 एंड लेट अस सपोज पहले ए वाला आ जाता, पहले ए वाला 4 का बी आ जाता, उसके बाद आ जाता 4a, तो यदि ऐसा होता तो इसको कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। ठीक है, so this is stable sorting and unstable sorting and in place and out place. So merge sort is both a stable and as well as इन प्लेस सॉर्टिंग। ठीक है, सो सेम प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी कंपाइलर में, लाइक दिस इज मर्ज सॉर्ट, एग्जैक्टली सेम जो हम लोग डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मिडिल एलिमेंट कंप्यूट करें, कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद मिडिल एलिमेंट कंप्यूट करेंगे, तो मर्ज सॉर्ट फिर फर्स्ट हाफ में लगाएंगे, फिर मर्ज सॉर्ट सेकंड हाफ में लगाएंगे, एंड फर्स्ट हाफ में लगाने का मतलब क्या, लो टू मिड, एंड सेकंड हाफ में लगाने मिड प्लस 1 प्लस हाई, एंड देन मर्ज प्रोसीजर कॉल कर देगा। ठीक है, एंड मर्ज प्रोसीजर, ये हमारा मर्ज प्रोसीजर है। मर्ज प्रोसीजर सेम एज वैसे ही वर्क करता है, कंप्यूट करता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट साइड n1 देन n2, कॉपी कर देता है। यहाँ पे इन्फिनिटी को हम एक लार्ज नंबर से इंडिकेट कर दिए, एंड ये कॉपी करता है। आप इसको कंपाइल करेंगे, let us compile and run. So this is all about merge sort. So zero error and zero warning. Let us suppose size of array is 7 and number of elements are, let us put 2 5 3 6 1 8 9. So sorted array is 1 2 3 5 6 8 9. So this algorithm or this procedure will work fine. So this is all about and obviously you can see this, आप इसको देख सकते हैं कैसे मर्ज सॉर्ट वर्क करता है। एक ये इनपुट एरे है और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे दो भाग में डिवाइड हो रहा है, और ये डिवाइड कब तक होते जा रहा है, जब तक कि प्रॉब्लम हो तो स्मॉल नहीं हो, एक एक साइज का प्रॉब्लम नहीं हो। और इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, लेट मी दिस, एक होता है टू वे मर्जिंग का कंसेप्ट होता है, टू वे मर्जिंग का कंसेप्ट क्या है कि लेट अस सपोज दिस इज 5 6 4 and 3 and 6 and let us suppose 2. So टू वे मर्जिंग होता है। क्या होता है कि पहले तो क्या होता है कि ये इसको स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करेगा, सो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, सो इक्वल साइज में डिवाइड करेगा, तो 5 6 4 दिस साइड एंड दिस साइड 3 6 एंड 2, फिर अगेन इसको भी इक्वल साइज में डिवाइड करेगा,
एंड इसको इक्वल साइड में डिवाइड करेगा, तो एक साइड लेट अस सपोज 5 एंड 6 और इस साइड 4 एंड let us suppose this side 3 and 6 and this side 2, and again this is a big problem, so again divide 5 and 6. This is a small problem, keep at it is, this is 4. ये big problem है, इसको फिर small problem divide करेंगे, so this is 3 and 6 and ये 2. अब क्या है कि 2 वे मर्जिंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अब क्या कंबाइन स्टेप वर्क करेगा, सो इसको और इसको कंबाइन करेंगे, सो यहाँ पे मर्ज प्रोसीजर वर्क करेगा। ये क्या है, ये भी एक सॉर्टेड एरे है एंड ये भी एक सॉर्टेड एरे है, तो मर्ज प्रोसीजर क्या कहता है, इफ वी हैव टू सॉर्टेड एरे इट विल कंबाइन इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे, सो इट विल कंबाइन 5 एंड 6, ठीक है। सिमिलरली एक सॉर्टेड एरे है, ये 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ए सॉर्टेड एरे है और ये भी सॉर्टेड एरे है, तो मर्ज प्रोसीजर क्या करेगा, ये दोनों को लेकर के एक सिंगल सॉर्टेड एरे बना देगा, तो सिंगल सॉर्टेड एरे क्या बना देगा, 4 5 एंड 6। सिमिलरली these two will combine and form a single sorted array 3 and 6. Similarly these two will combine and form a single sorted array 2 and 3 and 6. Now these two will combine, एक मर्ज प्रोसीजर यहाँ पे ऐसे नहीं वर्क कर रहा है, मर्ज कैसे वर्क कर रहा है कि if we have two sorted array, this is a sorted array and this is a sorted array, तो मर्ज प्रोसीजर क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो सॉर्टेड एरे है तो हम क्या करेंगे, उस दोनों सॉर्टेड एरे को हम एक सिंगल सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें सारा एलिमेंट सॉर्टेड होगा, तो 2 3 4 5 6 दो बार हो गया, यहाँ भी शायद कहीं मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, बट ठीक है, यानी हाउ सो इसे कहते हैं टू वे मर्जिंग, टू वे मर्ज, क्योंकि एट ए टाइम में दो को कंबाइन किया जा रहा है, इसीलिए समटाइम्स आल्सो नोन एज टू वे मर्जिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट। ओके, होप यू गॉट द पॉइंट, एंड आप इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका कर सकते हैं सी में, पाइथन में और C++ में, एंड आप ये हम लोग जो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिखा दिए टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने का, आपको उसको सॉल्व करना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे सॉल्व करना है, Tn = 2Tn/2 + n, इसको आपको या तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड या मास्टरिंग में सॉल्व कीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ n log n आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।